तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल पर जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज से आपको इस चैनल पर ACF एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बॉटनी पेपर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्लांट वायरसेस। ACF एग्जाम से रिलेटेड ये फर्स्ट यूनिट है बॉटनी से। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वायरस से रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम उसकी बेसिक डिस्कवरी या हिस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ वायरस के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। देखो, वायरस जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड वायरा से लिया गया है जिसका मीनिंग है वेनम। वेनम को हम बोलते हैं विष, या बोल सकते हैं पॉइजनस फ्लूइड, और बोल सकते हैं स्लिमी लिक्विड। स्लिमी का मतलब होता है लसलसा या चिपचिपा तरल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस किसके लिए काम में लिया गया? ऐसा तरल जो किसके समान काम करता हो, विष के समान काम करता हो, उसको क्या बोल दिया? वायरस। डिस्कवरी से रिलेटेड जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम है एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर कौन से साइंटिस्ट हैं? डच साइंटिस्ट है। और 1886 के अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट जिसको डिजीज है मोटलिंग डिजीज ऑफ टोबैको, ये टोबैको का प्लांट है जिसको डिजीज है मोटलिंग डिजीज ऑफ टोबैको। मोटलिंग का मीनिंग होता है धब्बा। स्पोर्ट्स या सीरीज के अंदर जो धब्बे होते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं, या चितकबरा जो कलर होता है लीफ के ऊपर उसको हम क्या बता सकते हैं? मोटलिंग। तो उन्होंने ऐसा देखा कि एक टोबैको के प्लांट के ऊपर ये डिजीज है मोटलिंग डिजीज। उस प्लांट के सेब को, सेब का मतलब उसकी लीव्स को पहले क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद में डबल फिल्टर पेपर से उसको क्या किया? पास किया। तो उनको जो रस मिला या सेब मिला, उस सेब को दूसरे नॉन इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर जब डाला, टोबैको के प्लांट के ऊपर, तो उसके अंदर भी कैसे सिम्टम देखे गए? मोटलिंग डिजीज ऑफ टोबैको के सिम्टम देखे गए। तो उन्होंने उसको नाम दिया मोजेक कैरन खेत। इट मीन्स मोजेक, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इस सेब के अंदर कौन सी नेचर है? इन्फेक्शियस नेचर है। इन्फेक्शियस नेचर है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो इन्फेक्शियस नेचर है वो किसकी वजह से आ रही है? बैक्टीरिया की वजह से। उनको ये कंक्लूजन नहीं था इस बात का कि ये वायरस की वजह से होता, उन्होंने बताया कि ये किसकी वजह से हो रहा? बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि इन्फेक्शियस नेचर, सेब के अंदर जो इन्फेक्शियस नेचर है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आंसर क्या हो गया? एडोल्फ मेयर। दूसरे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डीजे इवानोव्स्की। रशियन साइंटिस्ट है। 1892 के अंदर उन्होंने डिस्कवरी की थी वायरस की। देखो, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ वायरस इन टोबैको प्लांट्स के अंदर सबसे पहले डिस्कवरी वायरस की किसने की? डीजे इवानोव्स्की, रूस के साइंटिस्ट है। सबसे पहले इसने डिस्कवरी की, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? डीजे बजाया। आपको ये याद रखना है कि डिस्कवरी की, कुछ नया इनोवेटिव किया, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हुए। और आपको इससे ये याद रहेगा कि डीजे इवानोव्स्की रिलेटेड है डिस्कवरी ऑफ वायरस है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। देखो, यहां पर आपको एक इमेज शो हो रही है। इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो कि एक टोबैको का प्लांट है जिसको हम इन्फेक्शियस प्लांट बोल सकते हैं। उस प्लांट से उन्होंने एक लीफ ली। उस लीफ को क्या किया? अच्छी तरीके से क्रश किया, ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद में उसको एक फिल्टर से निकाला जिसका नाम है चेम्बरलिन फिल्टर। चेम्बरलिन फिल्टर से जैसे निकाला तो उनको दो तरीके की कंडीशन मिली। ऊपर तो आ गया डेब्रिज और नीचे मिला उसको सेप, रस जिसको बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उस डेब्रिज को किसी नॉन इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर जिसको डिजीज नहीं थी उस प्लांट के ऊपर डाला। तो उन्होंने देखा कि उसकी लीव्स को कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से लीफ फ्रेश रही। लेकिन जैसे ही उस सेप को उसने डाला इसके ऊपर, दूसरे प्लांट की लीफ के ऊपर जो नॉन इन्फेक्शियस नेचर के अंदर है, तो क्या हुआ? उस प्लांट के अंदर डिजीज हो गई। तो उन्होंने क्या देखा कि इस सेप के अंदर जो फिल्ट्रेबल वायरस जिसको हम बोल सकते हैं, जो एक फिल्ट्रेबल कंडीशन अपन को मिली, जो फिल्टर मिला अपन को, उसके अंदर कौन सी नेचर है? डिजीज कोज करने की क्या है? कैपेसिटी। हालांकि
इवानोवस्की ये कंक्लूजन निकाल नहीं सके कि वो एक्चुअल में वायरस है क्या। उनको इस बात का पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ कि वो वायरस है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिस्ट थर्ड, जिनका नाम है बिजरिंग। डच साइंटिस्ट है। 1898 के अंदर उन्होंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की वायरस से रिलेटेड, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी बोलते हैं। फाउंडर हो गया, जैसे हम बता सकते हैं एक प्लांट का जो फाउंडर है वो क्या होता है, उसका बीज। अगर बीज ढंग से सोइल के अंदर जाता है, उसको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या होती है, बढ़िया होती है। प्लांट की जो डेवलपमेंट होता है वो बढ़िया होता है। कहने का मतलब जो बीज है, बीज का काम किसने किया, देखो बिजरिंग किया। बीज आता ना, बीज, बीज का जो काम किया वायरोलॉजी से रिलेटेड वो किन्होंने किया, बिजरिंग। इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने क्या देखा, जो सेब था, जो ये डिस्कवरी थी ऊपर वाली डिस्कवरी, इसको इन्होंने आगे प्रोसीड किया। जो सेब मिला, उस सेब को देखा कि वो अगार जेल है, उसमें भी क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। इसका मतलब उसके अंदर खुद की ही एक लिविंगनेस है। उस लिविंगनेस के बेसिस पे उस फ्लूइड को उन्होंने क्या बोल दिया, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोल दिया, जीवित तरल संक्रामक। ऐसा संक्रामक जो क्या है, जीवित है, और नेचर कैसी होगी इसकी, लिक्विड, तरल। तो जीवित तरल संक्रामक के नाम से उन्होंने उसको बोला। और उस इन्फेक्शियस जो सब्सटेंस है उसको क्या बोला उन्होंने, वायरस। उस इन्फेक्शियस जो सब्सटेंस की जो नेचर थी उसको क्या बोल दिया, वायरस। तो ये जो टर्म है वायरस वो काम में ली उन्होंने, नेम्ड दिया वायरस का इन्होंने, बिजरिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है लोफलर एंड फ्रोच। 1898 1898 मतलब इसी के साथ उन्होंने भी एक डिस्कवरी की, लोफलर एंड फ्रोच ने। इन्होंने क्या देखा, सबसे फर्स्ट एनिमल पैथोजेनिक वायरस डिस्कवरी। देखो अभी तक प्लांट की डिस्कवरी चल रही थी, इन्होंने सबसे पहले बताया एनिमल पैथोजेनिक वायरस की डिस्कवरी के बारे में। केटल्स के अंदर एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं खुरपका मुंहपका या फुट एंड माउथ डिजीज। तो उन्होंने देखा कि उस खुरपका और मुंहपका से रिलेटेड जो एजेंट्स होते हैं उनके पास इन्फेक्शियस नेचर होती है। इन्फेक्शियस नेचर के बेसिस पे उन्होंने बताया कि ये जो कंटेंट है या फिर ये एजेंट है, ये भी क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर से क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किससे रिलेटेड, एनिमल पैथोजेनिक वायरस की डिस्कवरी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की। इन साइंटिस्ट का नाम है वार्ड एंड डी हेरले। 1915 और 1917 इन्होंने डिस्कवरी की बैक्टीरियोफेजेस के बारे में। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किन्होंने की, वार्ड एंड डी हेरले। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्टेनले 1935। इन्होंने देखो एक इंपॉर्टेंट काम किया और वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी वायरस। उन्होंने टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। तो इसको याद कैसे रखा जाए, देखो यहां पर आ रहा है STA, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आ रहा है STA, और इनका नाम भी जो शुरू के लेटर है 3 STA से स्टार्ट है। तो आप यहां से याद कर सकते हो कि क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट हो गए, स्टेनले। क्या किया उन्होंने, वायरस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। जब उन्होंने क्रिस्टलीकरण किया तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि क्रिस्टलीकरण करने से क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर उनको क्या मिलते हैं, वायरस की प्रोटीन्स ऑब्टेन होती हैं। इसका मतलब वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है लूरिया एंड डार्नेल। लूरिया और डार्नेल ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो जीनोम होता है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। वायरस का जीनोम होता है न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड होस्ट की मशीनरी को काम में ले लेता है। जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो उसकी मशीनरी को काम में लेता है और एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है वीरियंस। वीरियंस वायरस से क्या होते हैं, अलग होते हैं। वीरियंस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस। एक सेल के बाहर अगर वायरस प्रेजेंट है और उनका नेचर इन्फेक्टिव है, होस्ट सेल के बाहर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीरियन। वायरस अपन ने क्या बोला, इंट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ एजेंट। इंट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वायरस। इंट्रा सेलुलर फॉर्म उसको तो अपन ने बोल दिया वायरस, और
एक्स्ट्रा सेलुलर जो फॉर्म उसको क्या बोल दिया, विरियंस। ये इंपॉर्टेंट आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट आप सभी को पता होगा। उससे पता चलता है इन्फेक्शियस पोर्शन ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड। एक वायरस का इन्फेक्शियस जो पोर्शन है वो क्या, न्यूक्लिक एसिड, न कि प्रोटीन। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। फिर देखो बेस्ट साइंटिस्ट है, नाम से पता चल रहा है कि ये बेस्ट है क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी भी की है बेस्ट। और डिस्कवरी क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ वायरस, कि वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन। इसका मतलब वायरस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसके बारे में अब हम देखते हैं वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में कि कौन से उसके लिविंग फीचर और कौन से उसके नॉन लिविंग फीचर्स है। ये देखो फीचर्स है वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस के अंदर लिविंग फीचर क्या है। पहला पॉइंट है कि वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। एक वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। दूसरा है ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर का मतलब अविकल्पी अंतःकोशिकीय। अविकल्पी अंतःकोशिकीय का मतलब वायरस, जब तक वायरस को कोई होस्ट नहीं मिलेगा तब तक अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। एक सेल मिलेगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल की जब मशीनरी काम मिलेगा तभी जाके अपने फंक्शंस को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब ये इसके लिए बाध्यता हो गई कि इसको होस्ट चाहिए तब जाके अपना काम करे। ये एक स्पेशल फीचर है इसका लिविंग का। एज ए पैरासाइट काम करता है। पैरा का मतलब होता है अदर, साइट का मतलब होता है लोकेशन। इसका मतलब ये दूसरी बॉडी के ऊपर या होस्ट के ऊपर अपना फंक्शन शो करता है। यह भी इसके लिविंग कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब जैसे टोबैको मोजेक वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहा है, टोबैको को, उसी तरीके से हर एक वायरस अलग अलग होस्ट को चूज करता है, उसी के ऊपर अपनी एक्टिविटी करता है, दूसरे होस्ट के ऊपर अपना काम नहीं करता है। ये हो गया होस्ट स्पेसिफिसिटी। वायरस के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है। वायरस के अंदर होता है उत्परिवर्तन। और एक लिविंग सेल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है उत्परिवर्तन, जो उसकी लिविंगनेस को रिप्रेजेंट करता है। रेप्लिकेशन मतलब वायरस के अंदर प्रतिकृति भी होती है और साथ ही साथ विभाजन भी होता है, बहुगुणन भी होता है। रेप्लिकेशन के थ्रू बनने वाली प्रोटीन से और वायरस के पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन शो करता जाता है सेल के अंदर। साथ ही साथ ये रेस्पॉन्सेस शो करता है, एक रेस्पॉन्स शो करता है लाइट के लिए, टेम्परेचर के लिए और अलग अलग तरीके की कंडीशंस के लिए, जैसे एसिड कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है। हालांकि इनका इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है वायरस के लिविंग फीचर्स को। ये सारे के सारे लिविंग फीचर हो गए किससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके नॉन लिविंग फीचर की। पहला जो नॉन लिविंग फीचर है वो है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें मैंने आपको बताया था इसी वीडियो के अंदर कि वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है और क्रिस्टलीकरण नॉन लिविंग थिंग्स का होता है, इसलिए हम क्या बता सकते हैं इसका नॉन लिविंग फीचर है। दूसरा, वायरस की कोई सेल नहीं है, सेल कंपोजिशन नहीं है, इसलिए एसेल्युलर है। अब जब एसेल्युलर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या नहीं होंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे। साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। सेलुलर जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या रहेगा, इसके पास अब्सेंट रहेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या रहेगा, अब्सेंट। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो उपापचयिक क्रियाएं हैं वो भी क्या नहीं होंगी, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। जब उपापचयिक क्रियाएं नहीं होंगी तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा, एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा। ये देखो इंपॉर्टेंट फीचर है कि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल का ऑटोनॉमी का मतलब क्रियात्मक स्वायत्तता। क्रियात्मक स्वायत्तता मतलब जैसे एक सेल अपने बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन करती है, बहुत सारे फंक्शंस को कंप्लीट करती है, लेकिन वायरस जब तक होस्ट मशीनरी उसको नहीं मिलती है तब तक वो अपने फंक्शंस को स्टार्ट नहीं कर सकता, अपने कार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए ये भी एक फीचर हो गया उसका, कौन सी कंडीशन का, नॉन लिविंग कंडीशन का। आई होप इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अपने कमेंट को जरूर लिखना है, जरूर बताना है, ताकि और तरीके के मॉडिफिकेशंस किए जा सके। थैंक यू सो मच।